आज हम बात करेंगे कि रीट एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो हमारा मिशन रीट एग्ज़ाम 2022 रीट एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन वीडियो होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हमारा मिशन है कि रीट एग्ज़ाम 2022 में हमें सिलेक्शन कैसे लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो स्लीपिंग टाइम है यानी सोने का टाइम है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो सोने का टाइम है वो रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक अच्छा टाइम है। अगर आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, जिससे आप अच्छे से रीड की तैयारी कर सकेंगे। फिर आपको दोपहर के अंदर भी 1 घंटे का समय निकालना होगा सोने के लिए, जिससे हमारी बॉडी को आराम मिल सके। क्या हमें रीट एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? तो मेरा मानना है कि हमें टाइम टेबल को नहीं बनाना चाहिए। हमें सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है, लेकिन टाइम टेबल बनाकर नहीं देना है। हमें रोज़ाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 12 से 15 घंटे हमें पढ़ना चाहिए। अब हमें जो कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो हमें ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमें 2 एग्ज़ाम देने हैं। पहला जो एग्ज़ाम होगा वो रीट एग्ज़ाम यानी रीट पात्रता परीक्षा का होगा। दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो मुख्य एग्ज़ाम होगा, जो कि 3rd ग्रेड एग्ज़ाम का होगा। सबसे पहले हमें किस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो सब्जेक्ट के अंदर हमें एनसीईआरटी की बुक से पढ़नी चाहिए। मनोविज्ञान के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो जो 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर जो बुक मनोविज्ञान की है वो हमें पढ़नी चाहिए। उसके साथ में हमें कोई गाइड बुक भी पढ़नी चाहिए, जैसे अवनी पब्लिकेशन की बुक है वो भी हमें साइकोलॉजी के लिए पढ़नी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण विधियों के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो शिक्षण विधियों के लिए जो अच्छी बुक बताई जा रही है वो फर्स्ट रैंक की बुक बताई जा रही है। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि भाषा को शिक्षण विधियों में ज़्यादा भाषा होती है और भाषा आप लक्ष्य गाइड से भी बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो जो हिंदी की व्याकरण बुक आती है क्लास 9th से लेकर 12th तक, जो व्याकरण की स्पेशल बुक आती है आपको वो पढ़नी चाहिए। और इसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए सभी सब्जेक्ट की। और हिंदी की प्रैक्टिस सब्जेक्ट के लिए हमें मिश्रा की बुक को पढ़ना चाहिए। संस्कृत की भी बुक आप मिश्रा की बुक पढ़ सकते हैं। उसके साथ में आपके पास कोई और गाइड बुक है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। 3rd ग्रेड एग्जाम में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हमने पहले ही बात कर ली है कि एनसीईआरटी की बुक तो आप पहले ही रीट एग्जाम में पढ़ चुके हो, लेकिन उसके बाद में आपको एनसीईआरटी के साथ साथ कोई जो मैथ की स्पेशल जो गाइड आती है, जो सिलेक्टेड गाइड है, वो भी आपको इसके साथ पढ़नी चाहिए। क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा का जो एग्जाम होगा उसका जो 3rd ग्रेड का जो एग्जाम होगा, इसका जो लेवल है वो रीट एग्जाम से थोड़ा हाई रहने वाला है। तो आपको एनसीईआरटी के साथ कोई मैथ की बेस्ट गाइड भी आपको पढ़नी चाहिए। और जीके के लिए भी आपको एनसीईआरटी बुक के साथ साथ कोई बेस्ट गाइड जो राजस्थान जीके की हो, लक्ष्य की हो, या आपकी कोई सिलेक्टेड बुक कोई और हो, वो भी आप पढ़ सकते हैं। साइंस मैथ स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर बात यह है कि वो जीके पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आप रीट एग्जाम को मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से पास कर सकते हैं, कि हम आसानी से कर सकते हैं इन सब्जेक्ट को पढ़कर, तो फिर आपको क्या करना है कि इसमें आपको जीके पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि जीके आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। अगर मैं अभी की बात करूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे दोनों पेपर नहीं हुए हैं, ये जो रीट एग्जाम का पेपर जुलाई में होने वाला है, अभी हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखो, इन दोनों सिलेबस में जो समानता है वो एक तो सब्जेक्ट रहने वाला है और दूसरा साइकोलॉजी रहने वाली है। तो सबसे पहले आप साइकोलॉजी और सब्जेक्ट की तैयारी करें अच्छे से। और इसमें जो 3rd ग्रेड एग्जाम में एक सूचना तकनीकी जो है वो भी आपको पढ़नी होगी। अब बात करते हैं कि आपको बुक और नोट्स में क्या पढ़ना चाहिए। देखो, नोट्स आपके पास पहले से मौजूद है तो आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब नोट्स बनाएं तो वो आपके लिए गलत है। अब आपको नोट्स नहीं बनाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि आपको सबसे ज़्यादा बुक पर ध्यान देना चाहिए और आपको सीधा बुक ही पढ़नी चाहिए। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो टॉपिक आप सिलेक्टेड कर लीजिए और सीधा आप बुक को पढ़िए। और जितना ज़्यादा पढ़ सके, एक चैप्टर को 2 बार या 3 बार रिवाइज करते रहिए, एक सब्जेक्ट को 4 या 5 बार रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए, तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको कवर कर सकेंगे और आप रीट एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास कर सकेंगे और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा।